नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शनि और चंद्र की युति जब हो जाती है, मिल जाते हैं, तो उसको विष योग कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। शनि और चंद्रमा जब मिलेंगे तो एक अलग से ही योग बनेगा। उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, किस किस भाव में बैठने से इनका क्या साइड इफेक्ट होगा या पॉजिटिव होगा, ये सब बात मैं आपके सामने करूंगा। शनि चंद्र के को विष योग क्यों कहा गया है, पहले इसको समझेंगे। देखिए, शनि क्या है, बहुत तामसी ग्रह है, ब्लैक भी है, और शनि काला ऐसे समझिए और चंद्रमा सफेद। तो आप ये देखो कि एक मटका भरा हुआ है, दूध का मटका, मतलब मिट्टी का बर्तन या घड़ा, और दूध का भरा हुआ है, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, वो दूध पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन होता है मनुष्य का, हंसना, खिलखिलाना, प्रसन्न रहना, ये डिपेंड करता है चंद्रमा कितना मजबूत है। लेकिन जब उसके साथ शनि बैठ गया तो जीवन को विषैला बना देता है। देखिए, लेकिन अलग अलग साइड इफेक्ट हैं इसके। लगन में शनि है, चंद्रमा है, स्वरूप अच्छा होगा लेकिन विचार अच्छे नहीं होंगे। शनि अपने रंग में रंग देगा उस व्यक्ति को, छल और कपट और व्यवहार में, स्वरूप में बदलाव आएगा। द्वितीय भाव में बैठेगा तो धन, कुटुंब और वाणी का प्रतीक है, तो वहां विद्रोह कराएगा। सेपरेटिस्ट प्लेनेट होता है शनि, अलगावादी। तीसरे स्थान में अच्छा फल देगा, लेकिन चंद्रमा के साथ है तो मन तो विषैला रहेगा ही रहेगा, चाहे कहीं भी किसी भी स्थान में बैठ जाए। लेकिन अच्छे फल कहाँ देगा, खराब कहाँ देगा, वो मैं बताऊंगा आपको। त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम। तीसरे भाव में शनि अरिष्टों का नाश करता है, पराक्रम बढ़ाता है और हिम्मत देता है, शरीर को जिंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। चतुर्थ भाव में अगर स्वग्रही है तो भूमि, भवन, वाहन, सवारी, मोटर, गाड़ी सब देगा। और ऐसा व्यक्ति शनि की दशा में जमीन खरीद करके बाग लगाएगा, पेड़ लगाएगा, ऐसे जिन पर फल लगते हैं, ये इच्छा रहती है। और दूध देने वाले पशु रखता है शनि वहाँ मजबूत हो तो। लेकिन दाम्पत्य जीवन को इतना सुखी नहीं बनाता जितना कि होना चाहिए, जिसका एक्सपेक्ट करता है आदमी, अपेक्षा करता है कि मेरा जीवन सुखी रहे, दाम्पत्य जीवन, उसको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाता है। हंसना चाहता है तो हंस नहीं पाता, ये स्वभाव बनाता है। पंचम भाव में एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। अगर वो पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेना चाहता है तो वो उसको भेज देगा कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स लेना चाहता है तो आर्ट साइड की तरफ। तो यानी कि मन माफिक जो एजुकेशन है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस जरूर प्रदान करता है ये। छठे स्थान में अच्छा फल देगा शनि, छठे स्थान में योग कारक, लेकिन चंद्रमा वहां होगा तो रोग कारक। तो योग कारक शनि और रोग कारक चंद्रमा। छठे आठवें चंद्रमा रोग और पीड़ा देता है, शत्रुओं से पीड़ा देता है, आपके मामाओं को कष्ट देता है, क्योंकि मामाओं का स्थान है ना छठा। सप्तम भाव में पत्नी के साथ विवाद या पत्नी को कोई ऐसा रोग देगा वो जीवन भर कष्ट में, हड्डियों के रोग, स्पॉन्डोलाइटिस, थायराइड, इस तरह की प्रॉब्लम देगा, शारीरिक विकार पैदा करेगा, तो दाम्पत्य जीवन को अशांत करता है। लेकिन अब पॉजिटिव चीज की तरफ आ जाओ, अष्टम भाव सबसे खराब है, वहाँ आयु की वृद्धि करता है। स्थान वृद्धि करो शनि। शनि मृत्यु स्थान में बैठ करके बहुत से लोग डराते हैं, बस मृत्यु स्थान में शनि बैठ गया, नहीं, उल्टा हिसाब है। शनि आयु वृद्धि करता है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा रोग कारक अष्टम भाव में, लेकिन विचारशील बनाता है मनुष्य को, दूरदर्शी, इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव, पेट का रोगी, लेकिन शनि होने से वो दीर्घायु करेगा। चंद्रमा रोग कारक। अब आया भाग्य स्थान में। अगर भाग्य स्थान में है चंद्रमा भी वृद्धि करेगा, और शनि अगर स्वग्रही मकर और कुंभ के हैं तो जीवन में
भाग्य उसके हाथ में रहता है, जो चाहता है वो करेगा, उसका प्रभुत्व होगा, बड़े बड़े पदों पर होगा, बड़े बड़े लोग उसका अनुग्रह स्वीकार करेंगे और उसका अनुकरण करेंगे, अनुसरण करेंगे, और वो बड़ा मजबूत आदमी होगा। दसम भाव में अनेक प्रकार के सुख संपदा सब देगा, लेकिन एक दिक्कत करेगा। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, जब बच्चे का जन्म हुआ अगर दसम स्थान में शनि बैठा है तो ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत देता है, नियम देता है, अजातस्या माता, माँ बीमार हो जाएगी या मर जाएगी या ऐसा रोग होगा, माँ दूध नहीं पिला सकती उस बच्चे को कुछ दिनों तक, 2-3 सालों तक, कुछ दिक्कतें आएंगी। अजातस्या माता, इसका मतलब क्या है, बकरी का दूध या पशुओं का दूध दे करके उसको पालना पड़ता है, बाहर का दूध, माता का दूध नहीं मिल पाता। एकादश भाव में देखिए, मेघनाद के कुंडली में रावण ने अपने प्रताप से एकादश भाव में सारे ग्रहों को स्थापित कर दिया, तो इंद्र को भी जीत लिया मेघनाद ने। ठीक इसी प्रकार पराक्रमी यश, धन, सम्मान, पैसा, स्वर्ण, रत्न, आभूषण सब प्रदान करता है एकादश भाव में। अब ठीक ये लाभ कराने वाला स्थान है। अब व्यय और खर्च, हानि, चोट, परेशानी, अशांति और शॉर्ट टेम्पर, लेकिन चंद्रमा अशांत करेगा, पानी से खतरा होगा। 6ठे, 8वें और 12वें स्थान ऐसे व्यक्तियों को डीप वाटर, अवॉइड डीप वाटर ऑलवेज, गहरे जल से खतरा रहता है और नाक अक्सर बहती रहती है। साइनोसाइटिस, डस्ट से एलर्जी, एसी में बैठे कार में तो भी एलर्जी, नाक बह सकती है, छींक आएंगे। ये चंद्रमा और शनि का विष योग का साइड इफेक्ट होता है। तो आज इस बात को हमने बताया आपको। इससे बचाव के उपाय अगर हम बताएं तो आप सभी करेंगे तो अच्छा होगा। पूर्णिमा के दिन या सोमवार को थोड़ा सा दूध भगवान शिव पर जरूर चढ़ाएं और एक ही मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। और जो शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, ये सबसे अच्छा रहेगा। और एक होता है पंचाक्षरी स्तोत्र। पंचाक्षरी स्तोत्र करने से सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इसका जाप करें और बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाएं और दूध चढ़ाएं। चंद्रमा की शक्ति प्रबल होगी, आपका मन बहुत अच्छा होगा, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।